नमस्कार, कॉमेडी हब न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने साहिल, मुस्कान और सौरभ की दास्तान सुनी ही होगी। तो आज मैं आई हूँ मुस्कान के घर और इनके घर वालों से जानने की कोशिश करेंगे कि असल में हुआ क्या था। इन दिनों सोशल मीडिया पर साहिल और मुस्कान के किस्से खूब छाए हुए हैं। तो आइए जानते हैं मुस्कान के माता पिता से आखिर हुआ क्या था। नमस्ते माता जी, मैं कॉमेडी हब न्यूज चैनल से आई हूँ। तो क्या आपकी ही बेटी का नाम मुस्कान है? हाँ, मुस्कान हमारी ही बेटी है। तो आपकी बेटी ने जो किया है उसके विषय में कुछ कहना चाहेंगी आप? देखिए, हमारी बेटी ने जो किया है वह बहुत ही गलत किया है। भगवान ऐसी बेटी किसी को ना दे। तो अंकल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी बेटी मुस्कान के बारे में? आखिर उसने ऐसा क्यों किया और उसको हिम्मत कहाँ से आई ये सब करने के लिए? पहली बात तो आप उसको मुस्कान मत बोलिए, मुस्कान नहीं है, कलंक है वो। तो आप ये बताइए, आपकी बेटी मुस्कान यानी कलंक को इतनी हिम्मत कहाँ से आई ये सब करने के लिए? वो सब वही साहिल के साथ रहते रहते सीख गई। साहिल और मुस्कान एक दूसरे को कब से जानते हैं? क्या आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारी पब्लिक को? साहिल और मुस्कान एक साथ पढ़ते थे, उसके बाद मुस्कान की शादी कर दी गई थी। फिर उन दोनों में बातचीत बंद हो गई थी। शादी के कुछ साल बीतने के बाद मुस्कान फिर से साहिल से बात करने लगी थी। क्या आप लोगों को इस बारे में पता था कि साहिल और मुस्कान की बात फिर से होने लगी है? नहीं, पहले तो नहीं पता चला था, लेकिन बाद में पता चला था। तो आप लोगों ने कभी मुस्कान को समझाने की कोशिश नहीं की? हम लोगों ने उसको बहुत समझाया था, सौरभ ने भी उसको समझाया था, लेकिन वह नहीं मानी। तो क्या इस बारे में सौरभ को भी पता था? पहले तो सौरभ को नहीं मालूम था, लेकिन बाद में धीरे धीरे सौरभ को भी पता चल गया था कि मुस्कान साहिल से बात करती है। तो सौरभ ने नहीं समझाया मुस्कान को? सौरभ ने समझाया था, बहुत समझाया था, हम लोगों ने भी समझाया था, लेकिन वह नहीं मानी। सौरभ ने कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी मुस्कान को, लेकिन फिर भी उसने ऐसे किया। सौरभ विदेश में था और वह रात को लगभग 10 बजे मुस्कान को कॉल कर रहा था, लेकिन बार बार कॉल करने पर भी मुस्कान ने उसका फोन नहीं उठाया। फिर सौरभ ने मुझे कॉल किया और बोला कि मुस्कान कॉल नहीं उठा रही है, आप जाके देखो एक बार। तो क्या हुआ, आप गए थे वहाँ? जी हाँ, मैं और मुस्कान की मम्मी दोनों उसी वक्त मुस्कान के रूम पे गए। मुस्कान ने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा था। बार बार आवाज देने पर भी उसने दरवाजा नहीं खोला। वह बोली कि आप लोग हमेशा मुझ पर शक करते रहते हैं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। हम लोग काफी देर तक वहां रहे, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोली और हम लोग वापस आ गए। तो आपकी बेटी और साहिल ने जो मिलकर किया है सौरभ के साथ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारी बेटी ने जो किया है वह बहुत ही गलत किया है। इसके लिए मैं सरकार से बोलना चाहूंगा कि आप हमारी बेटी को फांसी की सजा दीजिए। आप एक पिता होकर अपनी बेटी के लिए फांसी की सजा मांग रहे हैं? वह बेटी नहीं, कलंक है और ऐसे कलंक को फांसी होना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा कि मुस्कान के पिताजी मुस्कान के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। तो चलिए, अब हम आपको लेके चलते हैं साहिल के घर। उसके बाद हम लोग जेल जाएंगे और जेल से साहिल और मुस्कान से बातचीत करके आपको दिखाएंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो नमस्कार दोस्तों, अभी मैं आ गई हूँ साहिल के घर और यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। क्या इन लोगों का कहना अलग है, मुस्कान के घर वालों का कहना अलग है? इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहें। इसके बाद हम आप लोगों को लेके चलेंगे सीधा जेल और वहाँ से मुस्कान और साहिल से बात करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए अभी जानते हैं साहिल के घर वालों से कि हुआ क्या था। नमस्कार सर, मैं कॉमेडी हब न्यूज चैनल से आई हूँ। जी बताइए। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या इतनी गर्मी है कि आप टी शर्ट निकाल के सैंडो बनियान में बैठे हुए हैं? मैम, अभी अभी नहा के आया हूँ, सैंडो बनियान ही पहन के बैठ गया, अभी टी शर्ट नहीं सूखी है। तो अच्छा, आप ये बताइए, साहिल का घर यही है? साहिल का घर तो नहीं है, ये यहाँ पे किराए पे रहता था वो। अच्छा, जो घटना घटी थी उसके बारे में तो जानते ही होंगे आप बताइए कैसे क्या हुआ था? देखिए, सौरभ विदेश में रहता था, कुछ दिन पहले वह छुट्टी पर आया था। सौरभ के आने से पहले मुस्कान और साहिल उसको मारने का प्लान बना चुके थे। फिर एक दिन मुस्कान को मौका मिला और धोखे से सौरभ को बेहोशी की दवा खिला दी। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब सौरभ बेहोश हो गया तो मुस्कान ने साहिल को फोन करके बुलाया। फिर मुस्कान और साहिल मिलके सौरभ की बॉडी को बाथरूम में लेके गए। साहिल ने सौरभ को पकड़ा हुआ था और मुस्कान उसके टुकड़े करते चली गई। सौरभ बेहोशी हालत में था, इसलिए वो दोनों इस काम में सफल हुए। फिर उसके बाद क्या हुआ था? सौरभ की बॉडी को टुकड़े टुकड़े करने के बाद उन दोनों ने प्लान बनाया बॉडी को ठिकाने लगाने का। फिर मुस्कान और साहिल मार्केट गए और वहां से एक बड़ा डिब्बा लाए ताकि उस डिब्बे में सौरभ की बॉडी को रखा जा सके। तो आप लोग देखिए कितनी दरिंदगी हुई थी सौरभ के साथ। तो सर बताइए फिर उसके बाद क्या हुआ था? डिब्बा लाने के बाद उन दोनों ने मिलकर सौरभ की बॉडी को उसी डिब्बे में भर दिए। सौरभ की लाश के टुकड़े को उस डिब्बे में डालने के बाद उन दोनों ने डिब्बे के ऊपर सीमेंट का लेप लगा दिया ताकि किसी को मालूम न चले।
डिब्बे में सीमेंट का लेप लगाने के बाद ऊपर से एक पेड़ लगा दिए ताकि किसी को शक न हो। फिर आगे क्या हुआ था? ये सब करने के बाद मुस्कान और साहिल मनाली चले गए थे एंजॉय करने के लिए। तो देख सकते हैं आप लोग, मुस्कान अपने पति के टुकड़े करने के बाद मनाली गई थी एंजॉय करने। ये है भारत की आधुनिक नारी। तो सर आप ये बताइए, इस बारे में पुलिस को जानकारी कब मिली थी? जब मुस्कान और साहिल मनाली से वापस आए तो मुस्कान खुद इस बारे में अपनी माँ से बता दी। उसके बाद मुस्कान के माँ बाप खुद पुलिस स्टेशन गए और इस बारे में सारी जानकारी बताई। फिर पुलिस आई और डिब्बे से सौरभ की बॉडी को निकलवाया। उसके बाद मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। तो मुस्कान और साहिल अभी जेल में हैं? जी मैम, अभी वो लोग जेल में हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए, आप लोग यहाँ रहते हैं, साहिल का रहन सहन कैसा था पहले से? अरे मैम, वो एक नंबर का छपरी था, वो भी छपरी था, मुस्कान भी छपरी थी। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि क्या हुआ था। अब आपको लेके चलती हूँ सीधा जेल और वहाँ पर मुस्कान और साहिल से मिलवाती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं इस वक्त आ गई हूँ जेल के गेट पर और इसी जेल के अंदर साहिल और मुस्कान बंद हैं। तो चलिए अब मैं जेल के अंदर जाती हूँ, साहिल और मुस्कान से आप लोगों की बातचीत करवाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं जेल के अंदर आ गई हूँ। हमारे पीछे मुस्कान और साहिल बंद हैं। तो चलिए इन दोनों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन दोनों ने सौरभ को क्यों मारा था। तो मुस्कान जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप साहिल को कैसे पसंद की? इनके बड़े बड़े बाल मुझे पसंद आ गए और तभी से मैं इनको पसंद करने लगी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मुस्कान बोल रही है कि इनको इनका बाल पसंद आया। तो साहिल जी आप ये बताइए, मुस्कान में आपको क्या पसंद आया? ये हमको पैसा ला ला के देती थी, हस्बैंड कमा के देता था और ये मुझे देती थी, यही मुझे भाग गया। तो आप दोनों ये बताइए, आप दोनों ने क्या सोच के सौरभ को मौत के घाट उतार दिया और सौरभ की बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके डिब्बे में पैक कर दिया? देखिए, सौरभ को जान से मारने का प्लान मुस्कान का था। मुस्कान ने ही बोला था हमारे हस्बैंड को जान से मार देते हैं ताकि हम दोनों का रास्ता साफ हो जाए। तो आपने इस बात का विरोध नहीं किया? नहीं, विरोध मैंने भी नहीं किया। जब तुम दोनों सौरभ के टुकड़े कर रहे थे, तुम लोगों को जरा भी दया नहीं आई? टुकड़े तो मुस्कान की थी, मैं तो सिर्फ पकड़ के रखा था। तो आप लोग देख सकते हैं, साहिल का कहना है कि मुस्कान ने सौरभ के टुकड़े किए थे, यानी अपने पति के टुकड़े किए थे। इनकी जैसे औरतें धरती के लिए बोझ हैं और देश के लिए कलंक है। इन दोनों की जिंदगी अब इसी जेल में सड़नी चाहिए। चलिए अब मैं आप लोगों को सौरभ की माँ से मिलवाती हूँ, जिसने अपना बेटा खोया है। नमस्ते सर, यहाँ आसपास सौरभ का घर है क्या? जी, कौन से सौरभ? अभी थोड़े दिन पहले जिनकी हत्या हुई थी। यही बगल वाला घर है। सर सौरभ की माँ से मिलना था मुझे। ये लेटी है सौरभ की माँ। सौरभ की माँ ने अपने बेटे के दुख में आत्महत्या कर सौरभ की माँ ने अपने बेटे के दुख में आत्महत्या